नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर वेस्ट बंगाल से आ रही है। आपको बता दें, ममता बनर्जी के करीबी अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गौ तस्कर के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इससे पहले भी ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी पार्टी के ही एक नेता पार्थ चैटर्जी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया शिक्षक भर्ती घोटाला में। अब ये दूसरा मामला टीएमसी पार्टी से ही निकल के आ रहा है, जिसमें कि गौ तस्कर मामले में अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के काफी करीबी है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी के आरोप में धर दबोचा है। आपको बता दें, इससे पहले सीबीआई ने मंडल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अधिकारियों के सामने हाजिर वो नहीं हुए। हालांकि सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को बुधवार को भी बुलाया था, वो सीबीआई जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे थे। आखिर सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल के वीरभूम से टीएमसी के जिलाध्यक्ष हैं। आरोप है कि सीबीआई को चकमा देकर जांच से बचने की भी लगातार वो कोशिश कर रहा था। इससे पहले आज सुबह सीबीआई की टीम जब अनुव्रत मंडल के घर पहुंची तो सामने का दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद सीबीआई की टीम बाहर दरवाजे के खड़े होकर इंतजार किया। जिसके बाद टीम ने पीछे के गैरेज के रास्ते से घर में वो दाखिल हुए और सीबीआई की टीम में 7 लोग मौजूद थे। अनुव्रत मंडल को गौ तस्करी के आरोप में सीबीआई ने कुल 10 बार समन भेजा था, लेकिन वो बीमारी का कारण बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के बाद अनुव्रत मंडल को मेडिकल जांच के लिए भी ले जाया गया। आपको बता दें, भारत बांग्लादेश सीमा के जरिए पशु तस्करी मामला सामने आने पर सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में एक केस दर्ज किया था। इसमें अनुव्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान बीएसएफ ने 20,000 पशुओं के सिर बरामद किए थे। इनकी सीमा पार तस्करी होनी थी। इसी मामले में मंडल का बॉडीगार्ड हुसैन पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही सीबीआई अधिकारी राजीव मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम 5 से 6 गाड़ियों के काफिले के साथ अनुव्रत मंडल के घर पहुंची थी। इसी के साथ ही एजेंसी ने कुछ देर उससे पूछताछ के बाद अनुव्रत मंडल को अरेस्ट कर लिया। हालांकि बाद में सीबीआई ने मंडल के करीबी सहयोगियों के कोलकाता और वीरभूम स्थित 13 ठिकानों पर भी छापा मारा था। इसी के साथ ही सीबीआई की छापेमारी में 17 लाख रुपए की नकदी, 10 मोबाइल फोन और पेन ड्राइव भी बरामद हुई थी। इसी के साथ ही सीबीआई को आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। अनुव्रत मंडल 1998 में की गई टीएमसी की स्थापना के बाद से ही पार्टी में हैं और इसी के साथ ही ममता बनर्जी का काफी करीबी भी बताया जाता है उन्हें। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर रैंक के सीनियर ऑफिसर्स मामले की निगरानी कर रहे हैं और मंगलवार से कोलकाता में डेरा डाले हुए हैं। मंडल ने खराब हेल्थ का हवाला देकर सीबीआई के सामने पेश नहीं होने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद वीरभूम जिले के तृणमूल अध्यक्ष ने अपने पत्र के साथ डॉक्टर की 2 पर्चियां भी लगाई थी। इसके आधार पर सीबीआई कार्यालय में पेश होने के लिए 2 हफ्ते का वक्त भी अनुव्रत मंडल की ओर से मांगा गया था। हालांकि एसएमके हॉस्पिटल के अधिकारियों का ये स्पष्ट कह चुके थे कि मंडल को हॉस्पिटल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद वो बार बार अपनी खराब हेल्थ का बहाना लेकर के सीबीआई से बचते हुए नजर आए थे। सीबीआई और ईडी ने वीरभूम में 3 अगस्त को भी छापेमारी की थी। टीम को 6 हिस्सों में बांट दिया गया था। टीम ने नानूर के बासापारा के 17 गांव में जिला परिषद के कार्य निदेशक और तृणमूल नेता करीम खान के घर की भी तलाशी ली थी। नानूर में ही करीम के करीबी जियारुल हक उर्फ मुख्तर के अताखुला घर में भी तलाशी ली गई थी। पाइकपारा में सुभाष पल्ली, खड़सखा पल्ली और पत्थर व्यापारी तुल्लू मंडल के
3 घरों पर भी सीबीआई ने डेरा डाल रखा था। आपको बता दें, जिस तरीके से ममता बनर्जी के दूसरे मंत्री का करप्शन के मामले में सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया है, उस पर ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर सवाल उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखने को मिला था कि ममता बनर्जी ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया था और नए चेहरों को शामिल किया था, और साथ ही ये कहा गया था कि ये जो नए चेहरे हैं वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हैं, ये किसी भी तरीके से कोई भी करप्शन के मामले में नहीं है, जिसकी वजह से ये बड़ा फेरबदल किया गया है। लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि जो ममता बनर्जी के काफी करीबी है पार्थ चटर्जी की अगर बात करें तो वो भी ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते थे, और अनुव्रत मंडल को भी गौ तस्कर मामले में गिरफ्तार किया गया है, तो ये भी ममता बनर्जी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से ये ममता बनर्जी के साथ है और उनके करीबी है, और इस तरीके से जो पुराने नेता हैं ममता बनर्जी के, उनका लगातार करप्शन और इस तरीके से मामले का खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही ये लगातार ममता बनर्जी को मुश्किलों में डालती हुई ये चीजें दिखाई दे रही है। आपको बता दें, साथ ही बताया गया कि तृणमूल कांग्रेस इसी के साथ ही बताया गया कि टीएमसी वीरभूम जिलाध्यक्ष अनुव्रत मंडल कथित पशु तस्करी के सिलसिले में 10वीं बार जांच के लिए पेश नहीं हुए, यानी कि सीबीआई ने उन्हें 10 बार समन भेजा था, लेकिन वो एक बार भी ना तो उन्होंने जांच में सहयोग दिया और ना ही दफ्तर में वो सवाल जवाब के लिए पेश हुए। इसी के साथ ही मंडल के वकीलों ने सीबीआई को सूचित किया था कि पूछताछ के लिए पेश होने से पहले उन्हें 15 दिन का समय चाहिए। एजेंसी ने उन्हें मंगलवार को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुधवार सुबह 11 बजे तक पेश होने के लिए तलब किया था। आपको बता दें कि मंडल के करीबी सूत्रों के अनुसार वो सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की भी योजना बना चुके थे। हालांकि सीबीआई के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, हम उसके आसपास के सभी घटनाक्रमों पर नजर रखे हैं और जल्द ही इस पर फैसला किया जाएगा कि क्या हम आगे इंतजार करेंगे या कानून के तहत कदम उठाएंगे। सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि अधिकारियों की एक टीम पिछले सप्ताह से वीरभूम के कुछ हिस्सों में लगातार दबिश और छापेमारी दे रही थी और टीएमसी नेता के अंगरक्षक सहगल हुसैन से मिली जानकारी के आधार पर मंडल से पूछताछ करना चाहती थी। इसी के साथ ही हुसैन का नाम इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट से जोड़ा गया है। वहीं अनुव्रत मंडल को केस्टो मंडल के नाम से भी जाना जाता है। वो वीरभूम जिला टीएमसी की कांग्रेस के प्रमुख हैं और इसी के साथ ही मंडल WBSRDA के चेयरमैन भी है। वे कई विवादों में भी घिर चुके हैं पहले भी। 1960 के दशक में जन्मे अनुव्रत मंडल की वीरभूम में टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जुलाई 2013 में जब बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे तब अनुव्रत मंडल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं से खुलेआम कहा था कि वो पुलिस पर बम फेंकें और निर्दलीय उम्मीदवारों के घरों को जला दें। आपको बता दें, जिस तरीके से अनुव्रत मंडल की ये जो गुंडागर्दी थी वो देखने को मिली थी पंचायत चुनाव में। इसी के साथ ही ममता बनर्जी का जो एक नजरिया रहा है हिंदू विरोधी होने का, जिस तरीके से लोग उनको कहते आए हैं कि ममता बनर्जी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं और हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के खासा पाबंदी दिखाते हुए नजर आती है। तो जिस तरीके से उनके मंत्री ने ये गौ तस्कर के मामले में उनका नाम सामने आया है, तो ये अपने आप में जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि टीएमसी और ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो यह दर्शाता है कि जिस देश में गाय को गौ माता के रूप में पूजा जाता है उसी का दरअसल तस्करी किया जाता है बांग्लादेश और भारत की सीमा पर। और ये भी ममता बनर्जी की सरकार में, उनके राज में उन्हीं के मंत्री ये चीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस मामले में 2020 में ही एफआईआर दर्ज की गई थी सीबीआई के द्वारा और टोटल 10 बार समन भेजा गया था। इसके बावजूद वो सीबीआई के दफ्तर हाजिर नहीं हुए। अनुव्रत मंडल ना तो उन्होंने इसको लेकर के सहयोग दिखाया, ना ही सीबीआई की पूछताछ में सहयोग दिखाया, जिसके बाद सीबीआई उनके घर पर पहुंची और उन्हें वहां से अरेस्ट कर लिया। यानी कि टीएमसी के बड़े नेता पार्थ चटर्जी के बाद ये ममता बनर्जी को दूसरा झटका है अनुव्रत मंडल के रूप में। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।